प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई बारिश का समय है, अपने खाने पीने का ध्यान दो। अरे हाथी भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घोड़े जैसा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लगता है कई दिनों से बीमार हो। हाँ। अच्छा। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डरा दिया था आप लोगों ने मुझे। हाथी भाई, कोमल भाभी, मैं आप लोगों को खास न्योता देने आया हूँ कल की पार्टी का। अच्छा पार्टी? भाई कल क्लब हाउस में दोपहर को 1:20 पर। अरे भाई 1:20 पे क्या, हम तो 12:20 पे आ जाएंगे, घर के आदमी हैं। नहीं हाथी भाई इतना जल्दी भी मत आइएगा, वरना आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या है। अरे भाई सरप्राइज पार्टी है ना। सरप्राइज पार्टी? वैसे पोपटलाल भाई ये सरप्राइज है क्या? कोमल भाभी सरप्राइज ये है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है। भाई कल दोपहर 1:20 पर आप क्लब हाउस में आ जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। ओके। अरे वो सब छोड़ो पोपट भाई, खाने का क्या मेनू है? हाथी भाई खाने का मेनू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, केटरर से बात करनी बाकी है। अगर आपकी कोई पसंदीदा डिश है तो मुझे अभी से बता दीजिए। मेरी तो सारी डिशेस पसंदीदा है, बस क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पोपटलाल भाई जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते ना हर इंसान से प्यार करो, वैसे हंस का मंत्र है हर डिश से प्यार करो। सही बात है। कम ऑन हंस। આ બધું શું છે પોપટભાઈ? પાર્ટી શાટી और वो भी भरी दोपहर को। આ બધું સારું લાગે છે શું? अरे क्या अरे? आपको तो मालूम है कि पार्टी शाटी की टड्डन खिलाफ हूँ। रोशन को पार्टी शाटी के लिए कितना डांटती हूँ, और आप मुझे ही पार्टी शाटी का इनविटेशन देने आए हैं। अरे रोशन भाभी आप क्या गलतफहमी पाल रही है? ये वो पार्टी शाटी वाली पार्टी नहीं है, फैमिली पार्टी है। आप सबको तैयार होकर कल दोपहर को 1:20 पर क्लब हाउस में आना है। आप सोच भी नहीं सकती कल का फंक्शन मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है। अब बस टाइम पर आ जाइएगा। सॉरी आप पोपट भाई, आपने सरप्राइज पार्टी बोला तो मुझे लगा कि पार्टी शाटी। कमाल करती है आप भी, हर सरप्राइज पार्टी थोड़ी वो पार्टी शाटी वाली पार्टी होती है। डोंट वरी पोपट भाई, आपका पिलविल्ला फंक्शन है, हम सब नक्की आएंगे और फर्स्ट क्लास तैयार होकर आएंगे। हाँ ये हुई ना बात। और हाँ सोडी से भी आप बोल दीजिएगा कि कोई भी प्रोग्राम होना तो बिल्कुल कैंसिल कर दे। अरे बिल्कुल, मैं रोशन को बोल दूंगी सब काम कैंसिल कर दे, और अगर नहीं करेगा ना तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगी। लेकिन आपकी पार्टी में आना कैंसिल नहीं होगा। हाँ भाई हाँ, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो तुम। हाँ सिर्फ एक बात याद रखना कि वो जो डेकोरेशन है ना वो एकदम मस्त होना चाहिए, वरना मैं पैसे काट लूंगा। और हाँ सुनो, वो जो केक का ऑर्डर मैंने दिया है ना वो भी एकदम एवन होनी चाहिए। ओके पोपट अंकल, कल अपने क्लब हाउस में पार्टी रखी है ना? हाँ। देखा? चल। क्यों क्या हुआ? चल गोले, अभी फटाफट 3 चॉकलेट निकाल, चल फटाफट। हाँ चल। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे अभी तो पोपट अंकल ने खुद बताया कि वो कल पार्टी दे रहे हैं। हाँ। क्या पोपट अंकल, आपकी वजह से मैं 3 चॉकलेट हार गया। क्यों, मैंने क्या किया? अरे पोपट अंकल ये गोली मारने को तैयार ही नहीं था कि आप पार्टी दे रहे हो। हाँ। क्या? हाँ, और इसी बात को लेकर टप्पू और गोली के बीच में बैट लगी थी। चल यार चल। एक मिनट बच्चों बैठो। अब तुम लोग आ ही गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दोपहर को 1:20 पर आप लोगों को तैयार होकर क्लब हाउस में आना है। ओके। पोपट अंकल, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डप्पू सेना को बता देना। हाँ।
नहीं 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 बच्चों, सारी तैयारी हो गई है। मैंने वो पार्टी ऑर्गेनाइजर को ही बोल दिया है। ओके चलो चलो। अरे एक मिनट, पोपट अंकल, अपने पार्टी रखी किस लिए है? हाँ अरे बेटा, कल जब तुम क्लब हाउस में आओगे ना, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि भाई पार्टी क्यों है और किस लिए है। पार्टी? कैसे पार्टी? अरे अच्छा हुआ अब्दुल तुम भी आ गए। भाई तुम्हें भी आना है? मैं तो ऑलरेडी आ गया हूँ। अरे भाई अभी नहीं, वो कल की जो सरप्राइज पार्टी है ना, उसमें आना है। हाँ। पोपट भाई, आप पार्टी दे रहे, वही बड़ा सरप्राइज है। भाई अब्दुल, फालतू जोक मारना बंद कर। वो रद्दी के पैसे देने आया हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो रख, तेरे पास ही रख। वो सोडे का जो बिल होता है ना, उसमें एडजस्ट कर लेना। और सुन, कल आ जाना है तैयार होकर। हाँ जरूर आऊंगा। पोपट भाई, आपके चेहरे की खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी एकदम जबरदस्त होगी। हाँ। फिर अरे अब्दुल, तू सोच भी नहीं सकता, कल मैं क्लब हाउस में ऐसी जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ कि गोकुल दाव हमेशा याद रखेगा। क्या बात है, वाह। सरप्राइज पार्टी हमेशा बहुत कंफ्यूज कर देती है। एक्चुअली पार्टी की वजह पता चले तो गिफ्ट लाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले पार्टी की वजह क्या है, हम ये सोचते हैं। एक काम करते हैं, हम सब उनको कवर दे देते हैं। नहीं नहीं, तकिया सोफे का कवर देने में अच्छा नहीं लगेगा। कुछ और सोचते हैं। नहीं नहीं भिड़ो बहन, मैं तकिया सोफे के कवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैसों के कवर की बात कर रही हूँ। पैसे का, लेकिन पैसे का कवर देने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं? हाँ, क्या पता उन्हें पैसों की लॉटरी लगी हो और इसलिए वो ये सरप्राइज पार्टी दे रहे हो। सच्ची बच्चे। In that case, हम सबका पोपट हो जाएगा। बरोबर। और क्या? नहीं बाबा। तो फिर अभी करे क्या? पार्टी की वजह क्या है, हम ये सोचते हैं। कोमल भाभी, हम वही सोच रहे हैं। गिफ्ट का डिस्कशन हो रहा था, वो सोफे तकिए का कवर, वो पैसे का कवर। नहीं नहीं, वो हो सकता है कि पोपट भाई को लड़की पसंद आ गई हो और उसको मिलवाने के लिए उन्होंने हम लोग को पार्टी में बुलाया हो। हाँ बराबर। अरे हाँ, नहीं ना रोशन भाभी, मैंने वो भी पूछा, वो बात भी नहीं है। तो फिर वजह क्या है पार्टी की? अरे हाँ, शायद उन्हें नौकरी में तरक्की मिली होगी। हाँ ये हो सकता है। और तरक्की में क्या सरप्राइज? पोपट भाई का बर्थडे 29 फरवरी, 4 साल में एक बार आता है, हो ही नहीं सकता। ओहो, जो भी हो, देखिए हम पोपट भाई को कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो अपने घर पे ही लेकर जाएंगे। राइट। तो हम उनको ऐसे गिफ्ट देते हैं जो वो अपने घर पर ले जा सके। हाँ, है बरोबर है। मैं तो टप्पू के पापा को अभी फोन कर देती हूँ कि ओवन लेकर आइए। ओहो, ये आए सारे आइडिया चे। हम लोग भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। हाँ तो चलो फिर बैठे क्या हो, गिफ्ट की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो, पार्टी की वजह क्या हो सकती है? आपको पता था? अंजलि भाभी, मैं कब से पूछ रही हूँ, दिस इज नॉट फेयर। आपको पता था और फिर भी आपने मुझे बताया नहीं। हेलो हेलो टप्पू के पापा, मैं दया बोल रही हूँ अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद गोकुलधाम सोसाइटी में कब से आ गया? अरे घर का नंबर मेरे मोबाइल में आ गया, बोल। ओहो, आपको तो पता चल गया, आप तो बहुत सतर्क हो। मैं सतर्क हूँ या नहीं, ये जानने के लिए फोन किया? नहीं, एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया। हाँ बोल। कल पोपट भाई ने क्लब हाउस में पार्टी रखी है। पोपटलाल ने पार्टी रखी है? हाँ। अरे वो कंजूस क्या पार्टी रखेगा, अफवाह होगी अफवाह। और सुन, तूने मुझे फोन किया हो क्या, किसी और को बताना मत, वरना अफवाह फैलाने के जुर्म में पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तुझे। क्या अभी? नहीं, ये पोपट भाई ने खुद बताया है। अच्छा, हाँ। किस लिए रखी है पार्टी? वो तो नहीं बताया, बस इतना बताया कि कल क्लब हाउस में 1:20 पे आ जाना। पागल हो गया, रात को 1:20 पे कोई पार्टी रखता है? नहीं टप्पू के पापा, रात को नहीं, दोपहर को 1:20। अरे दोपहर को 1:20 पे भी कोई पार्टी रखता है? हाँ रखता है ना। कौन? पोपट भाई। दया, ये बताने के लिए तूने मुझे फोन किया हाँ।
तो इसमें काम की बात कहाँ से आई? ये तो तुम मुझे रात को भी बता सकते थे। हाँ ना पोपट भाई को कुछ गिफ्ट तो देनी पड़ेगी ना, खाली हाथ थोड़े ना जा सकते हैं। मुझे तो लगता है सबसे गिफ्ट लेने के चक्कर में उसने पार्टी रखी होगी। क्या अभी? नहीं पोपट भाई ऐसा नहीं है। चल बोल उसको क्या गिफ्ट देनी है? ओवन। अरे ओवन एक ओवन आता है जिसमें खाना गर्म होता है। पता है भाई, लेकिन उसको ओवन दे के फायदा क्या? देखिए पोपट भाई बेचारे अकेले रहते हैं, तो उनको जब भी मन करे वो खाना गरम करके खा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें तो बनाया हुआ खाना गरम कर सकते हैं ना। हाँ? वो घर पे खाना बनाता है। तो एक काम करते हैं, उनको ओवन के बदले खाना बनाने वाला महाराज ही गिफ्ट कर देते हैं। रहने दे, मैं ओवन लेके आता हूँ। थैंक यू। चलो फोन रखो अभी। हाँ। नमस्ते सेठ जी। तू कभी आया? वो आप फोन पे किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे ना, तभी। बोलो। क्या बोलूं? यहाँ क्यों आए हैं आप? पता नहीं, नट्टू काका ने मुझे बुलाया है। तो मैं नट्टू काका हूँ। क्या सेठ जी आप भी? सेठ जी आप तो सेठ जी हो, वो नट्टू काका दुकान में है नहीं। हाँ, वो कलेक्शन के लिए गए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछता चलूं, शायद आपको पता हो मुझे क्यों बुलाया है। पता है? अरे भाई, पता होता तो मैं तुमसे छुपाता क्यों? बता देता ना। हाँ वो भी है। तो अभी फोन करके पूछ ले नट्टू काका को। जी। ठीक है। क्या कहा नट्टू काका ने? वो सेठ जी नट्टू काका से बात नहीं हो पाई, ऑपरेटर थी। कहाँ फोन लगाया तूने? नट्टू काका को। तो ऑपरेटर कहाँ से आई? वो नट्टू काका ने अपना फोन अटेंड करने के लिए ऑपरेटर रखी है ना। अरे सेठ जी मजाक कर रहा था, वो मोबाइल कंपनी वाली ऑपरेटर थी। उसने कहा ये फोन से कॉल नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं है ना, इसलिए। तो हाँ नट्टू काका, ये बागा इधर आया है, आपने बुलाया इसको? हाँ सॉरी। हाँ मैं भूल गया, सॉरी। हाँ ओके। अरे हाँ भाई, ओ मेरे एक दोस्त का फोन है रिपेयरिंग के लिए। नट्टू काका मगन को देके गए, तो ले लेना वहां से। अर्जेंट है, कब तक देगा रिपेयर करके? 1-2 दिन में। ठीक है, परसों सुबह दे देना। नहीं सेठ जी, परसों सुबह नहीं, परसों दोपहर को दूंगा। क्यों, सुबह क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मेरा नहीं है सेठ जी, प्रॉब्लम आपका है। हाँ सेठ जी, कल रात को 1:20 पर आपकी पार्टी शुरू होगी। वो खत्म होते होते सुबह 4:30-5 बज जाएंगे। फिर आप घर पे जाएंगे, सोते सोते 5:30-6 बज जाएंगे। फिर आप 10:30-11 बजे उठेंगे, नहाकर चाय नाश्ता कर कर फिर आप दुकान पे आएंगे। तो आते आते दोपहर तो हो ही जाएगी ना सेठ जी, इसीलिए मैंने कहा कि दोपहर को मोबाइल दूंगा। लेकिन पार्टी कल दोपहर को 1:20 पे है। ओ अच्छा, तो परसों सुबह को ही मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा। थैंक यू। लेकिन सेठ जी, दोपहर को पार्टी? पेन है? कौन सा चाहिए, ब्लैक कि ब्लू? ब्लू। ब्लू तो नहीं है सेठ जी, ब्लैक है, चलेगी? दे। कागज है, कागज? कागज का टुकड़ा तो नहीं है सेठ जी, डायरी है, चलेगी? जरूर। ये पोपटलाल का नंबर है जिसने पार्टी रखी है, फोन करके पूछ ले दोपहर को 1:20 पे पार्टी क्यों रखी है। जी। अरे क्या हुआ? सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैलेंस है नहीं, तो आपका फोन देंगे?
भाग इधर से, भाग। ये पार्टी पोपटलाल ने रखी है, परेशानी मुझे हो रही है। लेकिन पोपटलाल ने पार्टी रखी है क्यों? हाँ तो भाई लिख ली सारी आइटम। ये सारी चीजें मेनू में होनी चाहिए और ध्यान रखना खाना एकदम बढ़िया बनना चाहिए। एकदम बढ़िया होगा पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए। खाली पता चल जाता कि पार्टी किसके लिए है तो हम भी थोड़ा सजेशन दे सकते थे। सजेशन नहीं चाहिए, तुम इन सब का भाव बोलो। एक डिश का 350 रुपया होगा। 350? ये भाई ये सब डिश मैं अपने घर से लेके आऊंगा, तुम सिर्फ खाने का भाव बोलो। आप मजाक कर रहे हो पोपट भाई? अरे भाई वैसे भी ऑड डे है, दोपहर का टाइम है, लोग ज्यादा नहीं खाते हैं। ठीक है चलो 325 कर देता हूँ बस। 275। क्या पोपट भाई, सीधा 75 रुपया कम? 300 कर दो चलो। नहीं भाई 300 नहीं, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, 290 में फाइनल करते हैं। मैं सब जानता हूँ तुम लोगों की होशियारी को। पहले तो 1 घंटा स्टार्टर घुमाते हो, तो बाद में फिर लोग खाएंगे क्या? पोपट भाई ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, आपके रेट में फिक्स करता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। भाई कल टाइम पे आ जाना और देखना सारा इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए है? एकदम फर्स्ट क्लास होगा इंतजाम, जरा भी चिंता मत कीजिए। चलो तो अब मैं चलता हूँ पोपट भाई। हाँ चलो चलो चलो, आ जाना टाइम पे। हाँ सबको न्योता भी दे दिया, कैटरर से बात भी हो गई, अब सारा काम खत्म। मस्त मलाईदार लस्सी। थैंक यू रोशन भाभी। वेलकम वेलकम। थैंक यू रोशन भाभी, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो थैंक यू क्यों बोल रहे हो? थैंक यू अय्यर भाई। अय्यर भाई की लस्सी मैं पी लूंगा। ये थैंक यू बनता है। अय्यर भाई आपके लिए कुछ और लेके आऊं बाबा? दिवेल दिवेल लेकर आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं रोशन भाभी, थैंक यू। ओके ओके, यू ऑल एंजॉय। हाँ पता नहीं चल रहा ये पोपटलाल पार्टी क्यों देना चाहता है। बताइए, शिक्षक महोदय को शिक्षक होके पता नहीं चल रहा है। अरे हाथी भाई ये पढ़ाई की बात थोड़ी जो मुझे पता चल जाएगी। हाथी भाई ने पढ़ाई की बात कहाँ की? क्यों? उन्होंने बोला ना शिक्षक। तो तू शिक्षक नहीं है? शिक्षक तो हूँ। तो फिर इन्होंने क्या गलत कहा? 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा था? आत्माराम यह तब छोड़ो, पोपटलाल पार्टी क्यों दे रहा है यह डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो वो बात करो। क्या वो बात करो, मैं भी तो यही बोल रहा था। अच्छा हाँ, ये पोपटलाल पार्टी की दे रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। भाई वजह कुछ भी हो, मजे की बात तो ये है पार्टी हो रही है। मजे की बात तो है कि पार्टी हो रही है, और ये दोपहर को 1:20 पे। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के उसकी पार्टी में जाना पड़ेगा। और जेठा भरा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, और मेरा मतलब है, और दिन के बजाय अगर रात को पार्टी होती तो हम लोग मिलजुल के फसला पार्टी चाटी कर लेते। अरे सॉरी, पीने की बात मत कर। याद है ना पिछली बार पोपटलाल ने पार्टी में जहर पीने का नाटक किया था। आप पोपटियो 6 जग नंबर नो नाटक कियो। भाई मैं तो ये कहता हूँ हम लोग उसकी पार्टी में जाते ही नहीं है, क्या बोलते हो? हाँ, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है, पार्टी में तो जाना पड़ेगा ना। अरे हाथी भाई कोई फायदा नहीं होगा, ये जरूर उसका नया नाटक होगा, पूरा दिन पकाएगा हमें। मेहता साहब बहुत नसीब वाले, पहले ही पुनः खिसक लिए। तो फिर हमको भी नसीबदार होने से कितने रोका? तो चलो हम भी पुणे चलते हैं। अरे सॉरी, मैं पुणे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि हम लोग पोपटलाल की पार्टी में नहीं जाते। अरे भाई यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आप भी वही बोल रहे, कुछ नया बोलो। एक मिनट, मैं इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ। हम सब ने ये तय किया है कि पोपटलाल की पार्टी में जाना कैंसल। कैंसल। हाँ भाई कैंसिल करो अभी बस। थैंक यू।
दोस्तों सभी मर्दों ने यूनियन बना के तय कर लिया है कि पोपटलाल की सरप्राइज पार्टी में जाने का रिस्क नहीं लेना है, और मैं भी मर्दों की इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि पोपटलाल की पार्टी में जाना मतलब बगैर पैराशूट के प्लेन से कूदना, या बगैर ब्रेक की गाड़ी में बैठना, या बगैर तैरना जाने पानी में कूद जाना। भाई पोपटलाल की नॉर्मल पार्टी भी एबनॉर्मल होती है, तो फिर सरप्राइज पार्टी तो न जाने कैसी होगी। हम अतीत में यह अनुभव कर चुके हैं। मेरी साली कोयल जब आई थी तब पोपटलाल ने सरप्राइज पार्टी दी थी और जहर भी पी लिया था। पोपटलाल कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मर्दों का निर्णय बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करें साहब, गोकुलधाम की महिलाएं तो पोपटलाल की पार्टी में जाएंगी, जाने के लिए तैयार है। तो सोचिए इन मर्दों का घर में ही विरोध होगा, यानी एक विरोधी पार्टी वही तैयार है। अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। पोपटलाल की ये सरप्राइज पार्टी मजे लाती है हंगामे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हास्य की पार्टी जरूर होने वाली है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.